कहीं यूसीसी के खौफ में नए रिश्ते जोड़ने की होड़ लगी हुई है, तो कहीं स्वार्थ के चलते आत्मीय संबंधों की हत्या की जा रही है। मित्रों, अब जिस खबर का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि ये खबर जितनी दर्दनाक है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। केरलम में सिर्फ 13 साल की एक बच्ची ने अपने नाना की हत्या करवा दी। इस हत्या में उस 13 साल की लड़की का 17 साल का बॉयफ्रेंड और उसके 2 साथी शामिल थे, और ये तीनों भी नाबालिग हैं। सोचिए, जिस उम्र में कोई बच्ची अपने नाना नानी की सबसे प्यारी होती है, उसी उम्र में एक बच्ची ने अपने नाना की हत्या की साजिश रच दी। मित्रों, हम लगातार रिश्तों से जुड़ी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज का ये क्रूर और विभत्स चेहरा दिखाना नहीं है, बल्कि हम खबरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो हो रहा है वैसे हमारे संस्कार नहीं है। हमें ठहर कर इसे देखने और समझने की जरूरत है, ताकि समाज में कोड़ की तरह फैल रही इस बीमारी को रोका जा सके। मित्रों, देश को राष्ट्रगान देने वाले जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था, पिता अपनी बेटी में अपना भविष्य देखता है, लेकिन नाना अपनी नातिन में अपने बीते हुए बचपन को दोबारा जीता है। केरलम के अलुपुझा में रहने वाले शिवनकुट्टी चेट्टियार अपनी 13 साल की नातिन में अपना बचपन देखकर जी रहे थे, लेकिन वही बच्ची अपने नाना में सबसे बड़ा दुश्मन देख रही थी, क्योंकि नाना उसे लड़कों से दोस्ती करने, देर से घर आने और मोबाइल का इस्तेमाल करने पर डांटते थे। इससे नाराज होकर उस लड़की ने अपने 17 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नाना की हत्या की साजिश रची। एक दिन जब लड़की की नानी और मां अस्पताल गई थी, तब लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके नाबालिग दोस्तों को बाथरूम के वेंटिलेटर के रास्ते घर में बुलाया। घर में घुसकर पहले उन्होंने बुजुर्ग शिवनकुट्टी पर हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद उन्होंने घर में मौजूद बेडशीट और कपड़ों से शिवनकुट्टी के हाथ पैर पीछे की ओर बांध दिए और कपड़े से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। मित्रों, जब ये तीनों लड़के 65 साल के शिवनकुट्टी की घर में हत्या कर रहे थे, तब उनकी नातिन उस कमरे में मौजूद नहीं थी। वो पास में ही किसी दोस्त के घर पर थी, लेकिन हत्या के दौरान ये लड़के लगातार लड़की के साथ वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे। लड़की ने वीडियो कॉल के जरिए अपने नाना को तड़पते और दम तोड़ते हुए लाइव देखा। सोचिए, सिर्फ 13 साल की बच्ची है, उसके दिमाग में अपने नाना के लिए नफरत किस हद तक भर चुकी थी, वो उनकी हत्या होते हुए भी वीडियो कॉल पर देख रही थी। संबंध किस तरह बिखर चुके हैं, इसका ये एक नया प्रमाण है। कहीं बेटियां वीडियो कॉल पर पिता का अंतिम संस्कार देखते वक्त घड़ियां देख रही हैं, तो कहीं नातिन निश्चिंत होकर अपने नाना को मरते हुए देख रही हैं। शिवनकुट्टी की हत्या के बाद तीनों नाबालिग हत्यारों ने अलमारी का ताला तोड़ा और वहां रखे सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। पुलिस के डॉग स्क्वाड और जांच को भटकाने के लिए उन्होंने अपराध से जुड़ी फिल्मों से प्रेरित होकर पूरे क्राइम सीन पर मिर्ची पाउडर छिड़क दिया। इन लड़कों ने पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए और छिप गए। घर में शव पड़ा हुआ था और वो बच्ची भी घर में ही थी। जब शव मिला तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मौजूद 13 साल की नातिन के चेहरे पर कोई शिकन या दुख नहीं था। एक बार मैं कहूंगा ये तस्वीर जरूर दिखाइए, पूरी फुल फ्रेम। तो जैसा मैं कह रहा था कि उस बच्ची के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वो बार बार पुलिस से जिद कर रही थी कि उसे स्कूल में परीक्षा देने जाना है। खून से सने घर में लड़की का ऐसा असामान्य और शांत व्यवहार देखकर महिला सर्कल इंस्पेक्टर को गहरा शक हुआ। इसके बाद सख्ती से पूछताछ की गई तो लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लड़की के कबूलनामे के बाद अलपुझा में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कोल्लम के परवूर रेलवे स्टेशन से भागने की फिराक में खड़े तीनों नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी किया गया सोना और दूसरा सामान बरामद कर लिया। लड़की और उसके हत्यारे दोस्त को कहना है कि चोरी के पैसों से वो लड़की के लिए आईफोन और उसके बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदने वाले थे। मित्रों, सोचिए, सिर्फ 13 साल की बच्ची, उसका 17 साल का बॉयफ्रेंड और उसके 16-17 साल के दोस्त, इन्होंने कितनी खौफनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। लेकिन यह घटना जितनी शिवनकुट्टी के परिवार के लिए दर्दनाक है, उससे कहीं ज्यादा समाज की चिंता बढ़ाने वाली है। यह सिर्फ एक रिश्ते का कत्ल नहीं है, यह समाज के लिए चेतावनी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में नाना नानी को बच्चों के जीवन में विशेष स्थान दिया गया है। माता पिता बच्चों को पालते हैं, लेकिन नाना नानी उनके साथ अपने अनुभव, संस्कार और जीवन की सीख साझा करते हैं। जब एक नाना अपनी नातिन का हाथ थामकर उसे कहानियां सुनाता है, तो वो सिर्फ समय नहीं बिता रहा होता है, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों और संस्कारों का एक हिस्सा उस मासूम के मन में उतार रहा होता है। लेकिन शिवनकुट्टी की नातिन के मन में अपने नाना के लिए स्नेह की जगह नफरत इतनी गहरी हो गई कि वही रिश्ता हत्या की साजिश तक पहुंच गया। यानी मित्रों, रिश्तों की हत्या की इस खबर को दिखाने का मकसद समाज में नकारात्मकता फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है। यह बताना है कि बच्चे किस तरह अपनों से दूर जा रहे हैं,
कैसे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। ना बेटे बेटियों को माँ बाप की फिक्र है, ना नातिन पोते को दादा दादी से वो जुड़ाव है, वो लगाव है। आप अपने दौर को याद कीजिए और आज के दौर को देखिए, एक बड़ा फर्क आपको दिख रहा होगा और आप में से कई लोग इस फर्क को महसूस भी कर रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह कि जब हम अपने माता पिता से सीधे बात नहीं करेंगे, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। और दूसरी बड़ी वजह यह कि हम अपने बच्चों से भी संवाद नहीं करते, उन्हें समय नहीं देते, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं बताते। बच्चे और गार्जियन के बीच संवादहीनता बहुत ज्यादा बड़ी है। अपने समय के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल भी हमने ही थमाया है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और निम्हंस की शोध बताते हैं कि मोबाइल के कारण 60% से अधिक परिवारों में आपसी बातचीत और संवाद की जो क्वालिटी है उसमें भारी गिरावट आई है। महानगरों में रहने वाले दोनों कामकाजी माता पिता अपने बच्चों के साथ दिन भर में मुश्किल से 30 से 45 मिनट का ही सीधा और गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी समय बिताते हैं। भारत में केवल 20 से 25% माता पिता ही ऐसे हैं जो नियमित रूप से और गहराई से अपने बच्चों से उनके दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई या उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछते हैं। याद कीजिएगा, आपने कब अपने बच्चों से पूछा था? कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लंबे समय से अपने बच्चों से इस तरीके का संवाद नहीं किया होगा। करीब 70% माता पिता बच्चों के साथ बिताए जाने वाले सबसे खास पलों में भी अपने फोन में ही व्यस्त रहते हैं। वीवो CMR सर्वे 2025 के मुताबिक 72% माता पिता और 30% बच्चों ने माना कि रात के खाने के दौरान, जो कि स्कूल और दोस्तों के बारे में बात करने का सबसे मुख्य समय होता है, तब भी माता पिता लगातार अपने फोन के नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, जिससे बातचीत का सिलसिला वहीं टूट जाता है। जामा पेडिक्रेट्स के अनुसार अगर बच्चा सिर्फ 1 मिनट भी स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठता है तो माता पिता उसके सामने लगभग 7 शब्द कम बोलते हैं। यानी बच्चे और माता पिता के बीच 1 मिनट में एक संवाद कम हो जाता है। सोशल मीडिया और पेरेंट चाइल्ड टॉक पर हुए शोध बताते हैं कि जो माता पिता सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहते हैं वो बच्चों के खेलकूद या सामान्य समय के दौरान भी उनसे 29% कम बातचीत करते हैं। 29%। समझ रहे हैं आप किस तरह हम अपने बच्चों से संवाद कम कर रहे हैं और इस संवादहीनता का कहीं ना कहीं असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। संवाद की इस कमी और माता पिता द्वारा टोकने पर 69% बच्चों का अपने माता पिता के साथ सीधा टकराव या झगड़ा होता है। मित्रों, संवाद की इसी मात्रा को बढ़ाने की अब आवश्यकता है। 13-14 साल की उम्र में हार्मोनल बदलाव के कारण गुस्सा और आक्रामकता चरम पर होती है। इस उम्र में बच्चों में अच्छे बुरे के परिणाम को सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती है। यही केरलम की उस बच्ची के साथ हुआ। सोचिए, 13 साल की उम्र में वो उम्र होती है जब कोई बच्ची अपने नाना के साथ बैठकर कहानियां सुनती है, लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत ने उसके मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक विकास को इस तरह प्रभावित किया कि वो रिश्ता और मानवता दोनों भूल गई।